हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल दोस्तों आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नॉलेज ग्रुप में मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी यानी भूगोल का ये प्रथम प्रश्न पत्र है और प्रश्न पत्र का नाम जैसा कि है वो है भू आकृति विज्ञान। ठीक है, उससे संबंधित प्रश्न और उत्तर है। मुझे उम्मीद है कि बहुत काफ़ी हद तक इस प्रश्न पत्र से आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको आसानी से मिल सके। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए सीधे प्रश्न और उससे संबंधित उत्तर। और ये प्रश्न जो है वो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जो कि 15 नंबर के आता है। ठीक है, और उससे संबंधित प्रश्न और उत्तर है। ठीक है, जैसा कि प्रश्न नंबर है आपके सामने वो है, वर्तमान भूत की कुंजी है, जेम्स हडसन के योगदान की विवेचना कीजिए। या अथवा करके इस प्रश्न को ऐसे भी दिया जा सकता है कि भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में जेम्स हटन के योगदान की विवेचना कीजिए। ठीक है दोस्तों, जब आप इसका उत्तर लिखेंगे तो सबसे पहले जेम्स हटन के बारे में लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे कि आधुनिक भूविज्ञान के जन्मदाता जेम्स हटसन स्कॉटलैंड के निवासी थे। इन्होंने सन 1785 में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ एडवर्ड में अपना भूवैज्ञानिक रिसर्च पेपर, ठीक है, कॉन्करिंग द सिस्टम ऑफ द अर्थ इज ड्यूरेशन एंड स्टेबिलिटी पढ़ा। पृथ्वी का सिद्धांत या भू सिद्धांत का शीर्षक थ्योरी ऑफ द अर्थ और एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉस ऑब्जर्वेबल इन द composition, dissolution and restoration of लैंड ऑन द ग्लोब, ठीक है, नामक लेख रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के ट्रांजैक्शन में सन 1788 में प्रकाशित हुआ। कुछ समय के पश्चात इनके विचारों को सन 1995 में थ्योरी ऑफ अर्थ विथ प्रूफ्स एंड एलुरेशन नामक पुस्तक में प्रकाशित किया, जिसमें निम्नलिखित विषयों की विवेचना की गई थी। पहला, चट्टानों से मिट्टी का निर्माण एवं प्रकार। दूसरा है पर्वत शिखरों पर अपवर्तन द्वारा ढाल की उत्पत्ति या समतल मैदान का निर्माण। आगे इसमें आप और भी लिखेंगे। तीसरा लिखेंगे आप कि समुद्र तटीय अपवर्तन चक्र। चौथा लिखेंगे ग्लेशियरों का अपवर्तन चक्र एवं उनका स्थलकृतियों पर प्रभाव। पांचवा लिखेंगे लावा का उद्गार तथा प्रक्रम। 6 नंबर लिखेंगे पर्वतों एवं घाटी निर्माण के किन किन शक्तियों का सहयोग रहता है। और 7वां लिखेंगे नदी एवं हिम नदी के प्रवाह प्रणालियों के सिद्धांत की सरिता प्रक्रम। ठीक है, अब लिखेंगे आगे इसमें कि हटन महोदय का कथन है कि वर्तमान भूत की कुंजी है। दूसरे शब्दों में किसी धरातल के वर्तमान स्थल रूपों की बनावट, आकार तथा स्वरूपों को देख उनके पुराने इतिहास का पता लगाया जा सकता है। स्थल रूपों का निर्माण एवं विकास, किसी भूभाग पर कोई स्थल रूप हो रहा हो तो उस प्रकार का निश्चित स्थल रूप समान अवस्थाओं में भूतकाल में भी विकसित हुआ होगा। प्रधानात्मक क्रम जो इस समय पाया जाता है भूतकाल में भी उसी प्रक्रम में रहा होगा, भविष्य में भी इसी क्रम में रहेगा। उन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी के इतिहास में चक्रीय अवस्था का प्रतिपादन किया और पृथ्वी के इतिहास भी चक्र की पुनरावृत्ति होती रहती है। इसी कारण कहा जाता है कि ना तो आदि का पता चलता है और ना ही अंत का भविष्य का। पृथ्वी पर आदिकाल में भूगर्भिक परिवर्तन हुए और हो रहे हैं। प्राचीन काल के भूगर्भिक परिवर्तन ना तो आकस्मिक थे और ना ही प्रलयवादी। आधुनिक काल में भी भूगर्भिक परिवर्तन हो रहे हैं और वे सर्वदा उनके समस्त परिवर्तन थे। हटन ने इसी विचारधाराओं का एक रूपवाद की विचारधारा कहते हैं। आगे लिखेंगे आप इसमें, आगे लिखे कि सन 1802 में हटन की मृत्यु के बाद उनके मित्र जो थे वो थे कौन, जॉन फ्लेवर ने हटन के भू सिद्धांत का उदाहरण नामक पुस्तक प्रकाशित किया। प्लेफेयर ने हटन के सिद्धांतों तथा निष्कर्षों को बहुत ही रोचक भाषा में लिखा। तत्पश्चात चार्ल्स लिपेन ने एक रूपवाद के सिद्धांत को अधिक स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत किया। आगे लिखेंगे ग्रेनाइट सेल संरचना के संबंध में
समय 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। पहला जो था वो था नेपुटनिस्ट स्कूल के कर्णधार जर्मन के वर्नर थे। उनका विचार था कि ग्रेनाइट संरचना रासायनिक अवक्षेप है। दूसरा था प्लेटोनिस्ट स्कूल के जन्मदाता जेम्स हटन थे, जिनका विचार था कि ग्रेनाइट सेल संरचना तथा एवं तरल मैग्मा से ठंडे होकर ठोस के रूप में जमने से होता है। हटन के रूपांतरित चट्टानों की प्रक्रिया भी समझाया। हटन ने नदी एवं समुद्र अवरोधन तथा निक्षेपण द्वारा बनी भू आकृतियों को काफ़ी आलोचनात्मक किया था। और हटन महोदय का विचार था कि नदियों अपनी घाटियों स्वयं अपर्दन द्वारा निर्मित करती हैं। नदियाँ अपने आकार के आपात में अपनी घाटी परिक्षेपिका बनाती हैं और छोटी छोटी नदी बड़ी बड़ी या मुख्य नदी के ना मिलने तो बहुत ऊंची घाटी द्वारा मिलती हैं, ना ही बहुत नीची घाटी द्वारा मिलती हैं। इससे उनमें पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि नदियाँ जिस घाटी में बहती हैं वह उन्होंने स्वयं निर्मित है। अपर्दन को यह क्रिया चलती रहती है, इसलिए घाटियाँ इतनी गहरी पाई जाती है। यूरोप आगे इसमें आप लिखेंगे और कि यूरोप महाद्वीप के अनेक क्षेत्र में हिमनद प्रभाव का वर्णन अनेक भूवैज्ञानिकों ने किया। स्विट्जरलैंड के निवासी जॉन जैकब संचर ने हिमनद की गतियों का अध्ययन किया था और बर्नहार्डी ने हिमनद के कटाव पर प्रकाश डाला। जीन लुइस लोडोल्फ अगासिज ने स्कैंडिनेविया के हिमांशित क्षेत्र का अवलोकन करके के उपरांत हिमानी घर्षण सिद्धांत दिया और डी कैपेटियर ने हिमानी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रेवेंज महोदय ने अपर्दन को धरातलीय स्वरूप के निर्माण का जनक मानते हैं और हिमानी अपर्दन में धरातल के स्वरूपों को विकृत करने वाला माना है। बहुत से भूगर्भशास्त्रियों ने हटन को वैज्ञानिक विषय वक्ता माना है, क्योंकि हटन ने जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया वह उनकी मृत्यु के 50 या 75 वर्षों के उपरांत तर्कपूर्ण विधि का अवलोकित किया। ठीक है, तो ये थे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और उससे संबंधित उत्तर। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न पत्र से बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों, अगर जो भी आपके फ्रेंड्स, दोस्त या आपसे जो कनेक्टेड हैं उनके यहाँ आप ये वीडियो शेयर कीजिए, और जिनका सब्जेक्ट एमए में ज्योग्राफी है उनको या एमएससी में बहुत काफ़ी हद तक इस प्रश्न पत्र से मदद मिलेगी। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और आज की वीडियो यहीं तक प्रश्न और उत्तर से संबंधित। अगर आपको और प्रश्न पत्र और उससे संबंधित उत्तर चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको किस विषय का प्रश्न और उससे संबंधित उत्तर चाहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।